हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लैश एंड टीच। माई सेल्फ स्नेहा गर्ग, और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये एक ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली आपकी कन्वर्सेशन को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इंटरेस्टिंग बनाता है। लेट्स सी कि क्या होती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली सेंटेंस को हम लोग दो वे से लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। डिफरेंस क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है और कौन एक्शन रिसीव कर रहा है। समझ नहीं आया? डोंट वरी, एक एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये चीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टीचर है प्लस स्टूडेंट्स है। वो टीचर से पढ़ रहे हैं। यदि हम लोग टीचर के पॉइंट से देखें तो व्हाट टीचर इज डूइंग, टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट। यानी कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, टीचर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बट यदि स्टूडेंट से देखें तो किसको टीचर की आवाज सुनाई आ रही है या कौन वो टीचर के एक्शन रिसीव कर रहा है, स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं। सो बेसिकली यदि एक्टिव वॉइस की बात करें तो टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग लर्न बाय टीचर, और स्टूडेंट्स आर गेटिंग टॉट बाय टीचर। आया समझ आपको? सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एक्टिव वॉइस हो गया, और इधर से क्या हो गया, यदि इधर से देखें तो हम लोग पैसिव वॉइस हो गया। सो बेसिकली डिफरेंस यही रहता है कि एक्टिव वॉइस में हम लोग देखते हैं कि कौन कर रहा है, ठीक है, कि किसके द्वारा ये एक्शन परफॉर्म हो रही है। और बेसिकली हम लोग पैसिव वॉइस में देखते हैं कि किसके ऊपर ये चीज, किसके ऊपर ये एक्शन हो रही है। सो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वॉइस देखी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इससे और डिटेल में समझते हैं। सो एक्टिव वॉइस में हम लोग देखते हैं जो सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस का, वो क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली यहाँ पे हमारा फोकस कहाँ जाता है, सब्जेक्ट। सो बेसिकली सेंटेंस का सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। यदि हमको पता है कि कौन ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है और हम लोग उसको लिखते हैं, तो ये कौन सा हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। जैसे कि द कैट चेज द माहू, द कैट चेज द माउस, सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पे कैट क्या है, वो माउस को चेज कर रही है, पकड़ रही है, ठीक है। तो हमको पता है कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कैट। तो हमारा फोकस किस पे जाएगा, कैट पे, कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रही है, कैट एक्शन परफॉर्म कर रही है। ओके, तो यहाँ का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कैट हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगा, चेज करना, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माउस। ठीक है। लेट्स सी पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस का, वो बेसिकली रिसीव कर रहा है एक्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है, पिछले हम लोगों ने देखा कि कैट क्या कर रही है, माउस को पकड़ रही है। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली माउस, किस, माउस को कौन पकड़ रहा है, कैट। यानी कि हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किसके ऊपर वो एक्शन हो रही है। हम लोगों ने लाइफ स्लाइड में देखा कि हमारा माउस क्या था, ऑब्जेक्ट था। लेकिन पैसिव वॉइस की बात करें तो हमारा माउस क्या बन जाएगा, हमारा न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि आपको समझ आ गया, हम लोग स्वैप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने उसको स्वैप कर दिया, तो हमारा माउस बन गया अब ऑब्जेक्ट, और हमारा कैट अब बन गया एक, सॉरी, हमारा माउस बन गया एक सब्जेक्ट और कैट अब बन गया हमारा एक ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली एग्जाम्पल यदि देखें तो माउस वॉज चेस्ड बाय दी कैट। यहाँ पे हम लोगों ने किस पे फोकस किया, माउस पे, कि किसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, कैट किसके ऊपर चेस कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले, इज, वॉज, जो भी है। पास्ट पार्टिसिपल, याद रखिएगा पैसिव में हमेशा V3 फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय द सब्जेक्ट। बाय सब्जेक्ट मतलब कि किसके द्वारा। नाउ अब आप सोचेंगे कि मैम ये एक्टिव वॉइस है ऑलरेडी, हमको पता है, तो फिर हम पैसिव क्यों ही सीखें। बट देर आर मेनी सिचुएशंस जहाँ पे हम लोगों को पैसिव वॉइस काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, द डूअर इज अननोन या अनइम्पॉर्टेंट। हमें यही नहीं पता है कि ये काम किसने किया है, तो हम उसको कैसे एक्टिव वॉइस में लिखे पाएंगे। या फिर यू वांट टू एम्फेसाइज द एक्शन और रिसीवर, तो तब हम लोगों को यदि लिखना है कि एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, दैट रिसीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी यूज करते हैं, पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखते हैं, द केक वॉज इटन। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है क्या कि किसके द्वारा हुआ है, या हमको कुछ नाम है, किसी पर्सन का नाम है कि इसने खाया है केक या किसी ने खाया, हमें ये नहीं पता। बट हमें ये पता है कि केक वॉज इटन, एक्शन का पता है हमको, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको यूज किया है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में लिखने के लिए हमको एक सब्जेक्ट चाहिए रहता।
द केक वॉज इटन। दूसरे एग्जाम्पल देखें, द होमवर्क वॉज completed ऑन टाइम। यहाँ पे हम लोग एक्शन को एम्फोसाइज कर रहे हैं कि होमवर्क मेरा हो चुका है। ये नहीं हम लोगों ने देखा कि किसके द्वारा हुआ है, लेकिन एक्शन इंपॉर्टेंट है कि होमवर्क हो चुका है। आया आपको समझ? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिव से पैसिव में हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। पहला हिंट तो आपको पता चल ही गया है कि स्वैप। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। सेकंड स्टेप होती है करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था अबाउट द टेंसेस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट पास्ट और ये सब में। तो हम लोगों को एनालाइज करना है कि वो टेंस कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना है। नाउ मैंने आपको तीसरा पॉइंट बता रखा है कि हमेशा हमारा वर्ब कौन सा रहेगा, थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज वी थ्री। और उसके बाद ऑप्शनली हम लोग ऐड कर देंगे बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक्टिव वॉइस में देखिए क्या है हमारे पास, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, क्या है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। जल्दी बताइए ये कौन से टाइप का टेंस है, जल्दी जल्दी, क्विक। यस, गुड। सो ये है बेसिकली हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल। सो बेसिकली हम लोगों ने देखा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर, ये यूज करते हैं। सो बेसिकली अ सॉन्ग इज। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग इज वी थ्री फॉर्म, सिंग का वी थ्री क्या होता है, संग। तो अ सॉन्ग इज संग बाय, और शी का क्या हो जाएगा, हर। यहाँ शी नहीं बट हम लोग हर लिखेंगे बिकॉज हम एक किसी फीमेल का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो अ सॉन्ग इज संग बाय हर, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल बिल्ड अ हाउस। अगेन ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो अ हाउस, विल का विल ही रहेगा। तो अ हाउस विल बी, बिल्ड का क्या हो जाएगा, बिल्ट, थर्ड फॉर्म। तो बिल्ड का क्या हो जाएगा, बिल्ट। तो अ हाउस विल बी बिल्ट बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो अ हाउस विल बी बिल्ट बाय देम। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे हम लोग यदि देखें तो एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस, आपको ऑलरेडी आइडिया तो लग ही चुका है बहुत कुछ, बट एक बार उसको समराइज कर देते हैं कि एक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। बट पैसिव में हम लोग क्या देखते हैं कि किसके ऊपर वो एक्शन हो रही है, या फिर एक्शन को फोकस करते हैं। तो एक्टिव को हम लोग कब यूज करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस के लिए। एक नॉर्मल से सेंटेंस के लिए हम लोगों ने जैसे यूज कर लिया कि रमेश ईट्स दी एप्पल, तो हमको पता है कि नॉर्मल सा सेंटेंस है। बट पैसिव में हम लोग कब करते हैं, जब ये एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन द डूअर। जैसे हम लोगों ने देखा था द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं किसने करी है। ओके, तो यदि आप लोगों को समझ आ चुका है तो ये है आप लोगों के लिए क्विज टाइम। ए ऑप्शन है ही पेंट्स द वॉल, बी में है दे क्लीन द रूम, सी है शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये तीनों है बेसिकली एक्टिव वॉइस में, आपको इसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। कन्वर्ट कीजिए एंड कमेंट डाउन, आवर टीम विल गेट बैक टू यू, और वो सारे आपको आंसर्स आपके वेरीफाई करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ टुडे। थैंक यू सो मच। रीच आउट टू अस www.flashandteach.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू। Also, keep like and subscribing the channel and share it among your other friends also. Thank you.